हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आरके एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो एक्सरसाइज 2.2 होगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 2.2 के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/2, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8. what is the number? मतलब कि हमें वो नंबर बताना है कौन सा है, और उस नंबर में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 1/2 को। उसके बाद उन नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 से। तो देखिए, मैं लेट कर लेता हूँ। मान लो मेरे पास लेट करा मैंने, let the number be, let the, एक मिनट, देखो, let the number be x। मान लेता हूँ नंबर क्या है मेरे पास, x है। अब कह रहा है x, उस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। तो x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। ठीक है जी, मैंने लिख दिया। x में से, उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद देखो, कह रहा है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। लो, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब कह रहा है मैं रिजल्ट क्या मिला, 1/8। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर उसके बाद 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। ठीक है ना। तो 1/2 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई में 1/2 माइनस का 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। और रिजल्ट में हमें 1/8 मिल रहा है। अब 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, x/2। उसके बाद देखो, माइनस का 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1/4। ये चीज़ आ गया। और रिजल्ट हमें क्या मिल रहा था, 1/8। अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लोगे 2 और 4 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, 4। ठीक है ना। अब देखो, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 मिलेगा। फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 2x। अब यहाँ पे 4 को 4 से एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 ही। और हमारे रिजल्ट में क्या है, 1/8। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखो, अब हमें यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखना। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे फंक्शन से, 2x - 1 से। इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये ऊपर वाले 1 से। जब मैं 2x मल्टीप्लाई में 8 करूँगा, उसके बाद देखो 8 को 1 से करूँगा और साइन किसका है, माइनस का, तो 8 आ जाएगा। और नीचे कितना है, 4। ठीक है ना। तो ये है 1/8 इक्वल टू में। ठीक है, 1/8 है ना। उसके बाद देखो, हाँ सॉरी, हाँ अच्छा नहीं, ये नहीं आएगा ना। आप देखो, एक मिनट, देखो ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसको करना है, 4 को 1 से, 4 को 1 से करना है। ठीक है, जब 4 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये चीज़ नहीं आएगी। देखो एक मिनट, मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसको रब करके देखो। देखो 8 को 2x - 1 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 2x से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 16x। और उसके बाद 8 को 1 से करूँगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 8। और 4 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, कितना आ जाएगा, 4। अब देखो 16x, अब ये माइनस का 8 है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8। 4 प्लस में 8, तो x बराबर 16x इक्वल टू कितना आ गया, 12। ठीक है ना। तो x 16x किसके बराबर आ गया, 12 की। अब देखो यहाँ से मैं निकालूंगा, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 16 मल्टीप्लाई है x के साथ, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 12/16, तो ये कितना हो जाएगा, कट करके ये हमारा कट जाएगा 3। देखो अगर ये मैं बात करूँ, 3 पे कट जाएगा, 3 4 जा 12, और उसके बाद 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो ये हमारा वो नंबर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये हमारे पास क्या आ गया, वो नंबर निकल के आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो यही हमें बताना था, व्हाट इज द नंबर, द नंबर इज 3/4। व्हाट इज द नंबर, द नंबर इज, लिख दो, द नंबर इज 3/4। व्हाट इज द नंबर, द नंबर इज 3/4। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास
ये द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। देखो 154 मीटर है। देखो मैं एक रेक्टेंगुलर क्या बनाता हूँ, स्विमिंग पूल बनाता हूँ। देखना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर ये ले लेता हूँ सीट, ये तो स्क्वायर हो गया, ये लो, ये है मेरे पास कुछ, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है जी। अब देखना इसको, ओके। अगर मैं इसको कलर दे दूं, कर दिया, देखो देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्या हो गया हमारे पास, एक स्विमिंग पूल हो गया। इस चीज़ को ध्यान देना। अब इसमें क्या है, देखो इसकी क्या दे रखी है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर इफ द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ये हमारा क्या है, स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये स्विमिंग पूल है। अब देखो ये क्या कह रहा, लेंथ लेट द ब्रेथ। देखो इसमें क्या, पेरीमीटर तो हमें बता रखा है, मतलब इसके पूरे साइड का एरिया हमें क्या बता रखा है, टोटल, जो मतलब इधर की साइड, इधर की साइड और इधर की साइड हमें कितना दे रखा है, 154 मीटर। तो यहाँ मैं लिखूंगा पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 154 मीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ let the breadth of the pool, let the breadth of the pool कितना है, pool is equal to x मीटर। देखो ये होती है हमारी लेंथ, ये हमारी होती है ब्रेथ। तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया ब्रेथ ऑफ द पूल कितना है हमारे पास, x मीटर। देन लेंथ ऑफ द पूल, देखो अगर लेंथ ऑफ द पूल निकालना है, लेंथ ऑफ द पूल, लेंथ ऑफ द पूल कितना हो जाएगा हमारे पास, देखना ध्यान से। कह रहा लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर है, किससे, मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 2x है। तो देखो 2 ट्वाइस है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस में कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आई। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 2x प्लस में 2। तो लेंथ हमारे पास क्या निकल के आ गई, 2x प्लस में 2, और ब्रेथ हमारे पास क्या है, मैंने लेट किया हुआ x। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, एक होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस में b, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे रख दो, पेरीमीटर हमारे पास क्या था, 154। तो पेरीमीटर की जगह क्या रखूंगा मैं, 154 इज इक्वल टू 2। उसके बाद देखना ध्यान से, l कितना था मेरे पास, ध्यान से देखो, 2x प्लस में 2, 2x प्लस में 2, और ब्रेथ कितना हमने लेट किया था, x। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो मैं यहाँ करता हूँ, एक मिनट, यहाँ लूँगा इस साइड पे, ठीक है ना, यहाँ समझाऊंगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये मैं दोबारा लिखता हूँ इसको आगे पीछे, 2x प्लस में 2 प्लस में x इज इक्वल टू 154, ये था। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई, पहले इनको ऐड कर लो, 2x और x, 3x हो गया। तो 3x प्लस में 2 आ गया अंदर में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 154। अब देखो अगर मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई, देखो 2 को अगर 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6x। 2 को फिर 2 से करना है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 154, ठीक है। अब 6x, अब देखना 6x को इधर ही रखेंगे, x वाली टर्म को, और जो सिंगल डिजिट है उसको उधर सेंड करेंगे। प्लस का 4 है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। 150 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 150, ठीक है ना, 150 आ जाएगा। 6x इज इक्वल टू 150। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में 150 अपॉन में 6। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे देखो 1, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 75 टू जा कितना होता है, 150। तो ये 3 पे जाएगा, 3 टू जा 6, अब 3 से काट देंगे, 3 टू जा 6, और कितना हो जाएगा, एक बच गया हमारे पास कैरी, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x बराबर में आ गया 25 मीटर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 25 मीटर। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अब लेकिन हमें क्या बताना था, लेंथ ऑफ द पूल बताना था, लेंथ ऑफ द पूल और ब्रेथ ऑफ द पूल। अगर लेंथ निकालें, देखो लेंथ निकालेंगे कितना आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ,
लेंथ हमारे पास गिवन थी, ये देखो एल गिवन है हमारे पास कितना, ये देखो ये आया था ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2x प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रखनी है, तो 2 मल्टीप्लाई में 25 प्लस में 2, 25 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 50 प्लस में 2, तो कितना आ गया 52 मीटर। 52 मीटर क्या आ गया हमारे पास, लेंथ निकल के आ गई। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 52 मीटर। अब हमें ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ कितना आ जाएगा, ब्रेथ तो 25 भी हो जाएगा। देखो b बराबर कितना था हमारे पास, b बराबर x माना था, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 25 मीटर, तो b आ गया हमारे पास 25 मीटर, और देखो यहाँ लिख देता हूँ b निकल के आ गया हमारे पास 25 मीटर, और x l कितना आ गया 52 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 whole 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं स्टेट दैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये जो दो साइड होंगी, ये वाली साइड और ये साइड क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट मतलब पैरेलल होगी, एंड द एंगल अपोजिट दो साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये वाला जो एंगल है अपोजिट एंगल और ये वाला, ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आई होप आपको समझ आया, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये जो बेस है, देखो बेस ये हो ना, ये हमें कितना गिवन है, बेस गिवन है हमारे पास 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बेस गिवन है कितना हमारे पास 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15, ठीक है ना, जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना है 4 होल 2/15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब देखो बेस तुम्हारे पास 4/3 सेंटीमीटर, इस साइड को मान लेता हूँ कितना है मेरे पास x सेंटीमीटर, इसको भी कितना मान लेता हूँ मैं x सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब आइसोसेलेस की जितनी साइड्स है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ अब समझ में आएगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। अब देखो सम कर दो, पेरीमीटर तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना मेरे पास 4 होल 2/15, ये देखो पेरीमीटर गिवन है ना, 4 होल 2/15 इज इक्वल टू ऑल 3 साइड, सम कर दो x और 4/3, ठीक है ना, मतलब कि 4/3 प्लस में x आ जाएगा और दो दूसरी साइड है वो भी x आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको कैसे तोड़ते हैं, 4 प्लस में 2/15, इसको ऐसे लिखो, मैं हर एक चीज़ अलग अलग करके बता रहा हूँ आपको ताकि इजीली समझ आए। अब ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4/3, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 15 4 जा 60, 60 में आप जब 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 62 इज इक्वल टू 2x इज प्लस में 4/3। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो 2x यही रहेगा। अब देखो 62 अपॉन में 15 माइनस का कितना आ जाएगा 4/3, ये आपको समझ में आया, ये चीज़ आ गया हमारे पास 2x बराबर आ गया। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो 15 और 3 का क्या ले लो एलसीएम, 15 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 15 ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। ये किसके बराबर है देखना, ये हमारा था 2x के बराबर, 2x के बराबर में चल रहा है, ठीक है। अब देखो 15 आ गया, 15 1 जा 15, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऊपर 62 ही आ जाएगा, 62 आ गया, माइनस का 3 को डिवाइड करो 15 से, 3 5 जा 15 और 5 पे गया तो 5 4 जा 20, तो 62 माइनस का 20, ये कितना हमारा आ जाएगा 42। तो मतलब कि 2x बराबर में कितना आ गया, जब आप 62 में से 20 माइनस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 42 अपॉन में 15, ठीक है ना, 42 अपॉन में 15। अब देखो क्या करना है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास आ गया 15 मल्टीप्लाई में 2x इज इक्वल टू 42, ठीक है, 15 2 जा 30x इज इक्वल टू 42, तो x बराबर में कितना आ गया 42 अपॉन में 15, नहीं 42 अपॉन में
15 नहीं 30 है ना, 15 नहीं है 30 है, ये आ गया 30। कट कर दो, कितना आएगा ये, काट के देखो कितना निकलेगा। जब आप कटिंग करोगे इसकी, देखो 1 मिनट, 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा 42 और 6 5 जा 30, तो 7 बाई कितना आ गया 5। यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो x बराबर में निकल के आ गया मेरे पास 7/5। अगर देखो आपने इसको क्या लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, मतलब अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको, फ्रैक्शन में मतलब देखो कंपाउंड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन बोल सकते हो, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 5 का 5 ही रहता है, 5 1 जा 5 आ जाएगा और 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया 1/2/5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार दोबारा रिपीट करना, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, ये था हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी कंडीशन क्या होती है, दो साइड पैरेलल होते हैं और दोनों एंगल पैरेलल होते हैं। तो दो साइड मैंने मान ली x और बेस दिया था 4/3। पेरीमीटर में क्या होता है, इनको इन सारों को जोड़ दो, x प्लस में 4/3 और उसके बाद पेरीमीटर हमारे पास गिवन था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज, एक मिनट ये एम्प्टी सीट से आगे चलते, ये रहा, सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। देखो हमारे पास दो नंबर का सम दे रखा है, कितना 95। तो मैं क्या लिखता हूँ, सम ऑफ टू नंबर, ये मेरे पास कितना है 95, ठीक है जी। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, पहला लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। पहला नंबर मैंने क्या मान लिया x है। उसके बाद देखो इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15, जो देखो हमारे पास जो दूसरा नंबर आएगा, अनदर नंबर आएगा, वो क्या हो रहा है, देखो अनदर नंबर या सेकंड नंबर मान सकते हो आप, अनदर नंबर b कितना हो जाएगा, देखो नंबर तो मेरे पास x था लेकिन वो 15 ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड कर रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है। एक्सीड मतलब होता है इंक्रीज करना, जब इंक्रीज कर रहा है तो कितने से इंक्रीज करेगा, x प्लस 15 से, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू, अगर हम क्वेश्चन करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो सम ऑफ टू नंबर दे रखा 95, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूँ तो मेरे पास देखो एक पहला नंबर ये था और दूसरा ने, देखो ऐसे समझ में आएगा, फर्स्ट प्लस में अनदर नंबर, या देखो इसको आप मान सकते हो सेकंड नंबर भी आप लेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर मान लो या अनदर नंबर मान लो, तो मान लो मैंने माना सेकंड नंबर ये था, ठीक है ना। इक्वल टू इनका सम किनके बराबर है 95 के। देखो फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास x, सेकंड नंबर कितना है x प्लस में 15 इक्वल टू कितना है 95 के। तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस में 15 इक्वल टू 95, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है x की वैल्यू, तो 2x बराबर में कितना आ जाएगा 95 माइनस 15। तो देखो आप जब माइनस करोगे 95 में से 15 को तो आपके पास कितना आ जाएगा 80। 2x बराबर में कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो x बराबर में 2x बराबर में 80। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x बराबर में क्या आ गया 80 में 2 से कट करोगे 40 आएगा, तो x बराबर में कितना आ गया 40, ठीक है ना। अब बताना क्या था, पहला नंबर, तो देखो फर्स्ट नंबर क्या था मेरे पास, फर्स्ट नंबर x था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, जो भी रहा होगा यूनिट, ठीक है ना। सेंटीमीटर तो नहीं है इसमें, 40 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये था x प्लस में 15, तो x की वैल्यू रख दो, 40 प्लस में 15 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 55। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18। डिफर मतलब होता है डिफरेंस, इस चीज़ को ध्यान रखना। डिफर मतलब मैं लगा देता हूँ माइनस, डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। बाई 18 व्हाट इज द नंबर। देखो मैं क्या करता हूँ, वो नंबर रहा होगा लेट नंबर बी x। अगर देखो 5:3 है तो नंबर क्या हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास
3x, ठीक है ना, 5x एंड 3x। देखो 5x एंड क्या आ जाएगा मेरे पास 3x, ठीक है ना। पहला मैंने लेट कर लिया नंबर, वो x था, 5/3 में दे रखा, तो एक 5x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 3x। अब कह रहा है डिफर, देखो डिफर मतलब होता है डिफरेंस, तीन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब डिफरेंस, तो पहले नंबर का डिफरेंस और दूसरे नंबर का डिफरेंस किसके बराबर है 18 के। तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 18, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 18 अपोर में 2, 2 9 जा 18, तो x बराबर में कितना आ गया 9, ठीक है ना, x बराबर में कितना आ गया 9। अब देखो यहाँ पे मान लो पहला नंबर क्या था मेरे पास, फर्स्ट नंबर 5x, तो 5 मल्टीप्लाई जो x की वैल्यू आई थी 9, ये आ जाएगा 45, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड नंबर क्या था माना था, जो सेकंड नंबर था मेरे पास 3x, तो 3x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 40, 3 मल्टीप्लाई में 40, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई में 40 नहीं, 3 मल्टीप्लाई में 9 ना, x की वैल्यू कितनी है 9 आई थी मेरे पास, तो आ गया मेरे पास 27। आपको समझ आया? देखो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, दो नंबर थे, ठीक है, 5/3 में, तो मान लेता हूँ मेरे पास नंबर था x, जब 5/3 में दे रखा तो एक 5x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, ठीक है ना, एक 5x एक 3x। अब कह रहा है इफ दे डिफर बाई 18, मतलब इन दोनों नंबर जो 5/3 था इनके डिफरेंस से कितना डिफर हो रहा है 18, तो मैंने क्या मान लिया 5x माइनस में 3x, इनका सम किसके बराबर में आ गया, डिफरेंस किसके, सम नहीं, डिफरेंस किसके बराबर में आ गया 18 के, तो यहाँ से आप माइनस करके सोल्व कर लेना। फिर फर्स्ट नंबर जो था 5x, तो x की वैल्यू रख देना 9, सेकंड नंबर क्या था 3x, तो 3x की जगह क्या आ जाएगा 9, तो 27 आ गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो अगला क्वेश्चन है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताने हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब जो लगातार चलते हैं, जैसे मान लो मैंने पहला इंटीजर क्या लिया लगातार का x लिया, तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा, तीसरा क्या होगा x+2 होगा, तीसरा क्या होगा x+3 होगा, नहीं तीसरा x+4 होगा, चौथा क्या हो जाएगा x+5। लेकिन ये क्या कह रहा 3 नंबर हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव बताने हैं, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ही बताने हैं। तो देखो तो मैं लेट करता हूँ, लेट द 3 consecutive integers b, मैंने क्या करा लेट द 3 consecutive integers b मान लेता हूँ। देखो पहला इंटीजर क्या होगा x, फिर दूसरा क्या आएगा इसमें ऐड करना x+1 हो जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा x+2 हो जाएगा। अब वो कह रहा 3 ही इंटीजर बताने थे और तो नहीं बताना था, अप टू 51 तक, ठीक है ना। एक x हो गया, फिर एक x+1 हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया x+2। अब इनका कहाँ तक बताना था, तो 51 तक। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा इनका सम, देखो इनको सम करना पड़ेगा x प्लस में x+1 प्लस में x+2, और ये कहाँ तक बताना था 51 तक। ये देखो ना क्वेश्चन में गिवन है 51 तक जाना था। तो x 2x हो गया, एक x मिलके कितना हो गया 3x, और 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3x प्लस में कितना आ गया 3 इक्वल टू 51। देखो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लेते, अगर 3 कॉमन लेना तो ले लो, अंदर क्या बच गया x प्लस में 3 इक्वल टू 51। अब देखो 3 से ये कट कर दो, 17 पे कट हो जाएगा, ठीक है ना, 17 पे कट हो गया। अब x+3 नहीं, एक मिनट कुछ रॉन्ग हो रहा है, दोबारा देखना इसको ध्यान से। 3 देखो 3x प्लस में 3 कितना आ गया मेरे पास 51, ये आ गया 51, ठीक है। अब क्या करेंगे 3x इधर रहेगा, ये उधर जाएगा, 51 कितना हो जाएगा प्लस का उधर जाके, तो 51 माइनस का 3 हो जाएगा। 51 में से आप जब 3 माइनस करोगे 48 बचेगा, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 48। तो x बराबर में कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में 48/3, ठीक है ना। तो ये कितने में कट जाएगा 16 3 जो कितना होता है 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16 निकल गई। आप आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट इंटीजर, उसके बाद मैं लिखता हूँ सेकंड इंटीजर, उसके बाद क्या था हमारे पास थर्ड
इंटीजर था। फर्स्ट इंटीजर क्या था हमारे पास x, तो ये कितना आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। सेकंड इंटीजर क्या था x प्लस 1, इस चीज़ का ध्यान रखना, x प्लस 1 था। तो x प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 16 प्लस में 1 कितना हो गया 17। अब उसके बाद क्या था मेरे पास, ये देखना थर्ड नंबर क्या था मेरे पास, x प्लस में 2 था। x प्लस में 2 मतलब 16, x की वैल्यू 16 आई थी ना, 16 में 2 जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा 18। तो ये 3 इंटीजर हमारे पास क्या आ गए, निकल के आ गए। ठीक है ना, आपको समझ में आया? तो क्वेश्चन में यही पूछा था, यही बताने थे। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अब एक सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसके जैसा क्वेश्चन है। देखो द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, अब देखो मल्टीपल्स बताने हैं ऑफ 8, जो 8 का मल्टीपल हो। मतलब देखो पहला इंटीजर क्या होगा x होगा, ये तो सब में फिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीपल में बताना है, x प्लस 8 होगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16 होता है, फिर 8 को 3 से करेंगे 24 होता है, ऐसे चलना है। तो हमारा पहला होगा x, दूसरा होगा x प्लस 8, फिर 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल क्या आ जाएगा आपको, आपके पास 16। तो मैं क्या मानता हूँ, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल इंटीजर। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द 3, एक मिनट देखो, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल इंटीजर। इस बार क्या लेने हैं हमने, मल्टीपल इंटीजर लेने हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल इंटीजर। तो देखो मैंने क्या बताया था, एक तो खुद x हो जाएगा, x के बाद क्या आएगा हमारा 8 आएगा। उसके बाद तीसरा कौन सा आएगा, इसका मल्टीपल, 8 का मल्टीपल क्या होता है 16। फिर अगर चौथा पूछा होता तो हमारा 24 होता, लेकिन 3 ही पूछा होता तो हमारा क्या आएगा 16। तो ये हमारे 3 नंबर निकल के आ गए। एक x प्लस में x आया, एक x प्लस में एक आ गया हमारे पास x प्लस में 8, एक हमारा क्या आ गया x प्लस में 16। अब ये कहाँ तक है, 88 8 8 3 तक 8 तक है। ठीक है ना, तो अब क्या करना है यहाँ पे आपने देखना, अब क्या करना है, देखो अब इनको सम करेंगे पहले। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो x प्लस में x प्लस 8 और उसके बाद प्लस में x प्लस 16। उसके बाद ये कहाँ तक इक्वल है, देखो अप टू कहाँ तक कह रहा है 8 8 8, 3 टाइम 8 है, ये रहा, ये लिख लिया हमने। x और x, ये कितना हो गया 3x हो गया ना, 3x प्लस में देखो 8 और 16, 8 और 16 कितना आ गया हमारे पास 24, इजक्वल टू कितना हो गया 8 8 8, इसके बराबर चल ही रहा। अब देखो क्या करना है, 3x ये प्लस का 24 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 24। जब आप इसमें से माइनस का 24 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3x इजक्वल टू 864। ठीक है ना, जब आप 888 में से 24 माइनस करेंगे तो 864 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 864, एक मिनट 864, उसके बाद अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, 864 अपॉन में 3, ये मल्टीप्लाई में था ना, इधर डिवाइड में आ जाएगा। जब आप इसको कट करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 से कट करो, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, मतलब 288 आ जाएगा, 288। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 288, ये निकल के आ गई ना, 288 आ गई निकल के। लेकिन अब क्या करना है हमें, अब हमें पुट करना है, देखो इनमें जो पहला इंटीजर था दूसरा था, अब फर्स्ट इंटीजर मैं लिखता हूँ, फर्स्ट इंटीजर ये हमारे पास क्या था x ही था, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 288 ही आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इंटीजर क्या था हमारे पास, सेकंड इंटीजर ये हमारा क्या था x प्लस में 8 था, तो ये क्या करेंगे x की वैल्यू रखेंगे 288 प्लस में 8, ये कितना ऐड करके आएगा हमारे पास, देखा जाए तो 296 ना, 8 8 16 हो गया, 8 ये 9, 296 आ गया। तो इसकी वैल्यू सेकंड की आ गई ये 296। अब थर्ड इंटीजर निकालेंगे, थर्ड इंटीजर क्या मेरे पास x प्लस में 16 था, तो x की वैल्यू कितनी थी 288, उसके बाद 16 था। जब आप ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 304। तो तीनों इंटीजर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है ना, एक तो ये आ गई निकल के,
एक हमारे पास 296 आगे निकल गए, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो यही हमने बताना था, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू निकालनी थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट जस्ट वेट। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखना ध्यान से। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आर सच डेट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 1 आएगा, देखो पहला तो x आएगा, सेकंड क्या आएगा, x+1 आएगा। अगर तीसरे की बात करूंगा x+2 आएगा। अगर मैं चौथे की बात करता तो x+ क्या आता, x+3 आता। लेकिन ये क्या कह रहा, 3 तक ही बताना, तो x+2 तक ही लेंगे, ठीक है ना। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, देखना क्या लेट करते हैं, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेट करते हैं। देखो पहला क्या था, क्या होता है हमारे पास, x ही होता है। इसके बाद देखो लगातार क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा, तो x हो गया, तो अगला आएगा x+1, अगला क्या आ जाएगा x+2। अब 3 ही लेने तो यहीं तक लेंगे। अगर एक चौथा पूछा होता, फोर्थ बताना था, तो हम क्या लेते, x+3 आ जाता है यहाँ पे हमारा। अब इनको क्या करेंगे, ध्यान से देखना है इनको। अगर हम बात करें, देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, एंड दे मल्टीप्लाई बाई 2, 3 और 4। इनको क्या करना है, 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मतलब कि पहला मेरा x+2 आया, x+1, इसको 3 से मल्टीप्लाई, देखो इनको क्या करना है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसको एरो मारता हूँ, देखो ये रहा। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये 3 इंटीजर आ गए। पहला क्या कर रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और इसको दूसरे क्या कर रहा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा इंटीजर जो है इसको किससे करना है, 4 से। अब देखो अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना, और सम करना है, देखो मैं साथ के साथ सम भी लिखता हूँ। प्लस में 3 को किससे करना है, x+1 से करना है। उसके बाद फिर सम 4 को किससे करना है, x+2 से, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2x प्लस में 3x प्लस में 3, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस में 8। समझ में आया बात। उसके बाद देखो इस टोटल हमें दे रखा है अप टू तक, कहाँ तक करना है, 74 तक। तो यहाँ हम लिखेंगे 74, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 74। अब इनको ऐड करो, पहले 2x और 3x कितने हो गए, 5x और 4x कितना हो गया हमारे पास, 9x। तो देखो 9x इक्वल टू नहीं, प्लस में कितना आ गया, 3 और 8 कितना आ गया, 11। तो 9x प्लस में 11 इक्वल टू 74, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, 9x इक्वल टू 74, ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 9x बराबर में कितना आ गया हमारे पास, अगर देखें तो 63 आ जाएगा ना। 74 में से 11 गया, 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो 63 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 9 7 जा कितना होता है, 63। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 7। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब लेकिन देखो हमने क्या बताना है, इसके अंदर तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने हैं। तो देखो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ कर देता हूँ ऊपर। फर्स्ट इंटीजर लूँगा मैं, फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या था, x ही था, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 7 ही। सेकंड इंटीजर क्या था, सेकंड इंटीजर ये था हमारे पास x प्लस में 1, x प्लस में 1 था, तो x की वैल्यू रख दो, 7 प्लस में 1 इज इक्वल टू 8। थर्ड इंटीजर क्या था हमारे पास, थर्ड इंटीजर क्या था हमारे पास, x प्लस में 2, तो x की वैल्यू रख दो, 7 प्लस में 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपको समझ में। तो देखो हमारे पास तीनों इंटीजर निकल के आ गए। एक तो देखो मैं बात करूँ, ये आ गया निकल के, उसके बाद ये आ गया हमारे पास 8 निकल के, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया हमारे पास 9 निकल के, ठीक है ना। तो ये 3 इंटीजर हमें बताना था, कुछ नहीं था, देखो सिंपल था। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पहला x होता है, दूसरा x+1 होता है, तीसरा x+2 होता है, ये लिख लिया। उसके बाद देखना क्या कह रहा है,
इनको मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4 से। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, x प्लस 1 को करोगे 3 से मल्टीप्लाई तो 3x प्लस में 3 आ जाएगा, और 2x प्लस 2 को करना है 4x प्लस 2, 4x प्लस 8 आ जाएगा। और इनका अप टू एड अप कितना देर का 74, इनके इक्वल रख के सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से। द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। राहुल और हरून की एज का रेशो क्या दे रखा है 5:7। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 साल बाद क्या हो जाता है, उनकी राहुल और हरून की एज कितनी हो जाती है 56 ईयर, ठीक है ना, उनके सम। तो देखो मैं क्या करता हूं, अब देखो यहां देखना, लेट द present age of Rahul and Harun, let the present of Rahul is, देखो 5:7 है तो इसका क्या आ जाएगा 5x। अब इसकी भी सेम इसकी भी क्या हो जाएगा, लेट द present एज ऑफ हरून, प्रेजेंट एज ऑफ हरून की कितनी हो जाएगी, इसकी हरून इज 7x। ये बात समझ में आई। अब इस चीज़ को समझना, 4 ईयर्स बाद, अब 4 ईयर्स लेटर, देखो अब यहाँ लिखूंगा मैं 4 ईयर्स लेटर, ठीक है ना। अब देखो 4 ईयर्स लेटर उनकी सम ऑफ देयर एजेस कितनी हो जाती हैं, 4 साल बढ़ जाती है। 4 ईयर्स लेटर मतलब देखो इसकी कितनी हो जाएगी, देखना इस चीज़ को। अगर मैं बात करूँ 4 ईयर्स लेटर बात क्या हो जाएगी, राहुल से एज, यहाँ लिखूंगा मैं एज ऑफ राहुल कितना आ जाएगा 5x प्लस में 4 ईयर्स बढ़ेगी ना। देखो 4 ईयर्स लेटर यहाँ लिखा हुआ, 4 ईयर्स लेटर सम ऑफ देयर एजेस, मतलब राहुल की भी एज कितनी होगी 4x प्लस 4 ज़्यादा होगी। अब एज ऑफ किसका, हरून का, एज ऑफ हरून, इनकी क्या आ जाएगी 7x प्लस में 4। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब क्या करें, देखो सम, मतलब इनका क्या लेना पड़ेगा, हमें सम लेना पड़ेगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर हम क्वेश्चन चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, और उसके बाद सम करना है इनका 7x प्लस में 4। ये इनका एजों का सम कितना है, किसके बराबर दे रखा 56 के, ठीक है ना। इनके एज का सम कितना दे रखा है 56 के। तो देखो 5x, मैं इसको लिखता हूँ 5x प्लस में 4 प्लस में 7x प्लस में 4 इज इक्वल टू 56x। देखो 5x और 7x कितना हो गया 12x, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको 12x, ठीक है ना। और देखो 4 कितना हो गया, देखो यहाँ ध्यान से देखना, 5x और 7x हो गया 12x, 4 प्लस 4 ये हो गया हमारा 8। तो 12x प्लस में 8 इज इक्वल टू कितना चल रहा था हमारा 56। 12x को यहीं रखेंगे, 56 माइनस का 8, 56 में से जब 8 माइनस करोगे आपको कितना मिल जाएगा 48। तो 12x इज इक्वल टू कितना आ गया 48। अब देखो 12x मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 48 अपॉन में 12 हो जाए कितना होता है 48। तो x बराबर में कितना आ गया 4, x बराबर में आ गया आपका 4, ठीक है ना। अब देखो क्या बताना है, 4 साल बाद उनकी प्रेजेंट एज क्या रही होगी, मतलब राहुल की और उसकी हरून की। तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ, अगर मैं बात करूँगा राहुल की कितनी हो जाएगी, तो राहुल की कितनी हो जाएगी, देखो राहुल की कितनी थी 5x। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 4, 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स, तो राहुल की होगी 20 ईयर्स। अगर हरून की बात करूँ मैं, हरून की कितनी हो जाएगी, हरून की थी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई में 4 28 ईयर्स, ठीक है ना। तो हरून और राहुल की प्रेजेंट एज आ गई, राहुल की आ गई 20 ईयर्स और हरून की आ गई 28 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, यहाँ पे द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशो 7:5, ठीक है ना। 7:5 में बॉयज और गर्ल हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर, मतलब जो बॉयज होंगे वो 8 ज़्यादा होंगे किनसे, लड़कियों से, ठीक है ना। तो देखना
तो अब मैं एक चीज़, हाँ 8 ज़्यादा होंगे लड़कियों से। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरे पास, x, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x, एंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे पास। देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 8 ज़्यादा है ना, 8 मोर हैं, तो 8 मोर किससे हैं, लड़कियों से, तो x + 8 हो जाएगा। बात समझ में आई। द नंबर ऑफ बॉयज जो हैं 8 मोर हैं लड़कियों से, लड़की कितनी हमारे पास x, तो x प्लस में 8 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें। अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी x + 8 की, तो नंबर ऑफ बॉयज, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं बॉयज और गर्ल्स। बॉयज हमारे पास कितना है, 7:5 में, 7:5 में बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है ना। देखो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, बॉयज और गर्ल्स कितनी हमारे पास, 7:5 में, ठीक है ना, 7:5 में है। अब देखना अब क्या हो जाएगा, बॉयज थे हमारे पास 5, बॉयज हमारे पास क्या है 7, ठीक है ना। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, x + 8 अपॉन में क्या हो जाएगा x, ठीक है ना, मतलब कि बॉयज अपॉन में गर्ल्स, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, इनका रेशो कितना लिखा है, 7:5 में। देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, मैं लिख देता हूँ, बॉय अपॉन में गर्ल्स ऐसे लिखा है। तो बॉयज कितने हमारे पास, ये आगे x + में 8 और गर्ल्स कितनी हमारे पास x ही हैं, तो इसको ऐसे रेशो में लिख दिया। अब क्या करना है आपको, एक बार इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, एक बारी आपने इसको यहाँ से करना है। देखो मतलब कि 5x + में 8 आ जाएगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 × में x। 5 को आप अंदर करोगे 5x आ जाएगा। देखो 5 को एक बारी x से, फिर 5 को किससे, 8 से, 5x + में 40 इक्वल टू 7x। देखो 5x कितना आ जाएगा, 5x, उसके बाद देखो यहाँ ध्यान से 5x हमारे पास आ गया 5x, ये प्लस का 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7, इधर क्या बच गया हमारे पास 40। 5 - 7x कितना आ जाएगा, -2x बराबर में 40। देखो -2x बराबर में 40 आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, अच्छा हाँ एक चीज़ रुक जाओ, थोड़ा इधर मैं बताता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, दोबारा से देखना ध्यान से इसको। देखो यहाँ तक हो गया ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशो देखो हमें 7:5 दे रखा, तो बॉयज हमारे पास कितने आ गए, x + 8 और गर्ल्स हमारे पास x आ गई। देखो ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 5 और यहाँ 8 से, कितना आ जाएगा ये 5x + में 40 इक्वल टू 7x, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, x को एक तरफ करूँगा, एक काम करता हूँ मैं, देखो 5x इधर का ये आएगा प्लस का, तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा 7x, ये 40 राइट हैंड साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, -40, ये हो गया -40, ठीक है जी। 5x - 7x देखो कितना आ जाएगा, -2x, ठीक है ना, -2x कितना आ गया 40 के बराबर में। तो देखो माइनस से ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर में कितना आ गया 40, तो x बराबर में कितना आ गया 40 अपॉन में 2, 20 भी कट जाएगा, तो x बराबर में कितना आ गया 20, ठीक है। 20 आ गया मेरे पास, टोटल निकल गए। लेकिन हमें स्ट्रेंथ बतानी थी, स्ट्रेंथ मतलब क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। देखो अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ थे मेरे पास कितने, देखो बॉयज़ की अगर बात करूं, बॉयज़ थे हमारे पास कितने, x + 8, तो देख x की वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 + 8 कितना हो गया 28 तो बॉयज़ हो गए हमारी क्लास में। उसके बाद अगर गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स हमारे पास कितनी आ गई, गर्ल्स थी हमारे पास x, तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है क्लास में 20 गर्ल्स हैं, 28 बॉयज़ आ गए, 28 गर्ल्स हैं। देखो ये हमने निकाला था, देखो कुछ नहीं था इसके अंदर, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा था 7:5। तो बॉयज़ ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं किससे, लड़कियों से, तो x प्लस, मैंने लड़कियों को मान लिया x, तो x + 8 हो जाएगा। तो ये हमने रेशो लिख लिया यहाँ पे, x प्लस बॉयज़ और गर्ल्स का, बॉयज़ कितना आ गया x + 8, गर्ल्स आ गया x + 8 अपॉन में x इक्वल टू ये 7:5 हमें गिवन था, ठीक है ना। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग फादर्स इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ओल्डर देन बाईचुंग्स।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, देखो जो 135 ईयर्स मतलब बाईचुंग, उसके पिताजी और उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी एजों का सम दे रखा 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, हर एक की क्या क्या उम्र होगी ये बताना है, हर एक की एज बतानी है। तो यहाँ देखना ध्यान से, देखो देखो यहाँ पे कह रहा है, देखो बाईचुंग फादर्स एज इज 26 ईयर यंगर, मतलब जो बाईचुंग के फादर हैं उनकी एज कितनी है, 26 ईयर ज़्यादा है किससे, ज़्यादा है किससे, देखा जाए तो उनसे ज़्यादा है किससे, बाईचुंग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ। देखो अगर बात करें, देखो यहाँ ध्यान से देखना, तो यहाँ पे देखना बाईचुंग की एज क्या होगी, देखो बाईचुंग की हमें क्या एज माननी पड़ेगी, एक्स मानना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द बाईचुंग्स एज, लेट द बाईचुंग्स एज वी एक्स ईयर्स। ठीक है, बाईचुंग की एज कितनी है, एक्स ईयर्स मान लेते हैं। अब देखो, अब अगली क्या है, बाईचुंग्स फादर एज, देखो बाईचुंग्स फादर, एक मिनट, देखो बाईचुंग्स फादर एज कितनी आ जाएगी हमारे पास, बाईचुंग्स फादर एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, x प्लस में 29 ईयर्स, x प्लस में 29 ईयर्स। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो बाईचुंग की एज x मान ली थी हमने, और बाईचुंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी 29 ईयर्स, क्योंकि x क्यों जोड़ा, क्योंकि वो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़ा है जो उनके पिताजी हैं। ठीक है, अब एक ग्रैंड फादर भी है उनके, बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एज, अब हम लिखेंगे बाईचुंग ग्रैंड फादर एज, बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एज ये कितनी हो जाएगी, देखना ध्यान से, देखो x प्लस 20 ईयर्स, मतलब बाईचुंग और बाईचुंग के फादर की एज तो होगी प्लस में 26 भी आएगा। देखो ये क्यों आया मैं बताता हूँ, जो उसके पिताजी हैं वो 29 साल बड़े हैं उसके बाईचुंग से, लेकिन जो बाईचुंग के फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो 26 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग के फादर से, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस में 55 ईयर्स। ठीक है जी, अब अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, इन सब की एज को सम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ तीनों की एज का सम कितना दे रखा, 135 ईयर्स। तो देखो x प्लस में बाईचुंग्स एज प्लस में बाईचुंग प्लस उसके फादर की एज, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बाईचुंग के ग्रैंड फादर की एज। ठीक है, x प्लस 55, ये कितना बराबर है, 135 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, x और x, यहाँ भी x है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, उसके बाद देखना 29 और 55 ये हो जाएगा हमारे पास 84, हमारे पास हो गया 84। ठीक है, ये बराबर है 135 के। अब देखिए 3x इजक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x इजक्वल टू 135 माइनस का 84, क्योंकि देखो ये प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x इजक्वल टू कितना आ गया, 135 में से 84 आप माइनस करोगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है ना, 51 आ गया। अब देखो यहाँ पे x बराबर में कितना आ जाएगा, 51 अपॉन में 3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, 17 पे चला जाएगा, 17 3 जा कितना होता है 51, तो x बराबर में कितना आ गया हमारे पास 17। ओके, अब देखो लेकिन ये क्या कह रहा है, हर एक की एज बतानी है। देखो इसको मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखना, तो इसका मतलब बाईचुंग्स एज कितनी आ गई, अगर मैं बात करूँ बाईचुंग्स एज इसकी कितनी थी x ईयर्स, तो इसकी तो कितनी आ जाएगी 17 ईयर्स ही आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी 17 ईयर्स आ जाएगी। अब हमें निकालनी है बाईचुंग्स फादर्स एज, बाईचुंग फादर्स एज, बाईचुंग्स फादर एज ये कितनी है x प्लस में 29, तो ये कितना आ जाएगा, x मेरे पास कितना था 17
प्लस में 29। 17 में अब जब 29 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 46 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हम किसकी एज निकाल लिए, बाईचुंग ग्रैंड फादर की एज। बाईचुंग ग्रैंड फादर एज, ग्रैंड फादर एज इनकी कितनी हो जाएगी, देखो इनकी थी x प्लस में 55, तो x कितना आया था हमारा 17 प्लस में 55। 17 प्लस में 55, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, 17 यहाँ कर लेता हूँ, 17 प्लस में 55, तो कितना ऐड करके आ जाएगा 17 प्लस में 55, देखो 7 में 5 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, और ये कितना 5 और 6 हो गया 7, 72 ईयर्स। मतलब कि देखो इसको मैं थोड़ा इस साइड लिख देता हूँ, देखो 72 ईयर्स, मतलब देखो बाईचुंग के फादर की ग्रैंड फादर की उम्र आ गई 72 ईयर्स, बाईचुंग के फादर की एज आ गई कितनी 46, ठीक है ना, 46 आ गई, और बाईचुंग की कितनी आ गई 17 ईयर्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। देखो बाईचुंग की एज हमें यहाँ पता नहीं है तो मैंने एक्स मान ली, लेकिन जो बाईचुंग के फादर हैं वो कितने बड़े हैं 29 ईयर्स बड़े हैं, किनसे, बाईचुंग से, तो एक्स प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। अब देखना अगली बार क्या करा, अब जो बाईचुंग्स ग्रैंड फादर हैं वो कितने बड़े हैं, उसके फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस 29 ईयर्स तो उसके फादर से टोटल मिला के, उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो 26 ईयर्स बड़े हैं उसके फादर से, तो x प्लस में 29 प्लस में 26 कितना हो गया हमारे पास, x प्लस में 55 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सम दिया था एज का, तो 135 ईयर्स था, तो इनको सारों को सम कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी 17। हर एक की जो एज थी उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उनकी हर एक की एज पता लग जाएगी। देखो जैसे बाईचुंग एज थी x ईयर तो उसकी 17 ईयर्स आ गई, बाईचुंग फादर एज थी x प्लस 29 तो 46 ईयर्स आ गई, बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एज थी x प्लस 55 तो हमारे पास क्या आ गया 17 प्लस में 55 72 ईयर्स। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।